आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा का रावलपिंडी में जो एक फंक्शन था, एक लफ्ज़ नहीं बोला उन्होंने सिर्फ अपनी कारकर्दगी बताई। वो पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि जेल हुकाम इनको मिलने दें या ना मिलने दें, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। उसने कानून की खिलाफ वर्जी की। अच्छा, किसने? सुप्रीटेंडेंट जेल ने। और आप उसको सिर्फ इसलिए रोड के ऊपर घसीट रहे हैं क्योंकि वो अपने भाई के साथ मिलना चाह रही है। अल्लाह ना करे कि किसी के ताकतवर की माँ बहन को कोई रोड के ऊपर घसीटे ना, पता तब चलेगा जब फातिमा को जैसे घसीटा ना मंसूर भाई, मुझे शर्म आ रही थी। अच्छा, बहनों कौन से आप आईन और कानून की बात कर रहे हैं? और जिस वक्त बहनों के ऊपर ये हमला आवर हुए उस वक्त हमें हटा दिया गया, हमें नहीं पता क्योंकि बिल्कुल ब्लैकआउट था। शायद उनको भी मर्द पुलिसों ने घसीटा हो क्योंकि हम तो थे नहीं उधर, क्योंकि हमें बैक कर दिया उन्होंने। दोस्तों हाईलाइट्स आप लोगों ने देख लिए, पूरा वीडियो 30 सेकंड बाद देखिए। दोस्तों मुस्लिम लीग नून वाले अगर मुस्लिम लीग को डिफेंड करे तो कोई बात है, अगर कोई सहाफ़ी उसको डिपेंड करे तो आपको कैसा लगेगा? आज के इस शो में मुस्लिम लीग नून को डिपेंड कर रहा था, लेकिन इनको पता नहीं था कि इनका वास्ता किससे पड़ा है। मंसूर अली खान के शो में उनको नानी याद दिला दी, आइंदा के लिए कभी भी मुस्लिम लीग नून को डिफेंड नहीं करेगा। ऐसा जलील किया कि मुंह दिखाने का काबिल भी नहीं रहा। तो चलो दोस्तों पूरा वीडियो देखते हैं, लेकिन वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी आवाज और लोगों तक भी पहुंचे और आपको भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो चलो चलते हैं और पूरा वीडियो देखते हैं। आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा का रावलपिंडी में जो एक फंक्शन था, इलेक्ट्रिक बसेस दी उन्होंने रावलपिंडी शहर को 45 के करीब। एक लफ्ज़ नहीं बोला उन्होंने सिर्फ अपनी कारकर्दगी बताई। वो 20-25 मिनट में हाँ उन्होंने कहा जी ये तमाम जो है ये मेहनत से काम होते हैं, जादू टोने से नहीं। इस एक लफ्ज़ के अलावा कोई लफ्ज़ नहीं था। क्या मतलब था? नहीं वो खैर वैसे बात क्या मतलब, वो चले टॉन्ट करिए तो ये कहे ना, लेकिन वो भी टॉन्ट उन्होंने किया बुशरा बेगम के ऊपर, इमरान खान साहब को उन्होंने टारगेट नहीं किया। अच्छा, अगर चलिए मेरी बात तो सुन लेना। मैं सुन रहा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कह। अच्छा, अब पुलिस अलग है तो देने दे। अच्छा, पुलिस अलग है, जेल इंतजामिया अलग है। अच्छा, पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि जेल हुकाम इनको मिलने दें या ना मिलने दें, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। पोस्ट है, अगर हमने ऑपरेशन करना होता, अगर इनके साथ सख्ती करनी होती तो हम 6 बजे करते ना। 5 बजे मुलाकात का वक्त खत्म हुआ, हम 6 बजे कर लेते। ये रात 12 बजे तक हमने वेट किया, बार बार इनके पास मुज़ाकरात के लिए लोग भेजे, खातून SHO भेजी, एक ASP साहिबा भेजी, इनके पास एक मरतबा नहीं मुतअद्दिद बार लोग आए और उन्होंने आकर यही कहा। तो उसके बाद भी इन्होंने वहां से यानी मूव करना जो है वो उसके लिए एग्री नहीं हुआ। और ये थी किसने? सुपरिटेंडेंट जेल। उसने कानून की खिलाफ वर्जी की। अच्छा, किसने? सुपरिटेंडेंट जेल ने। सुपरिटेंडेंट जेल ने, अगर वो तो जेल मैनुअल बताएगा। अभी इनकी मुलाकात का मैंडेट था भी नहीं था। अगर ये हो रहा है तो आप उस्मा खान को पकड़ के टांगों से बाहर से घसीट के रोड के ऊपर तो कोई भी जस्टिफाई नहीं कर रहा ना, रोड के ऊपर घसीट दे। मैं मंसूर साहब मैं बड़ा उस मिजाज का हूँ, धीमे मिजाज का हूँ, मैं वैसे लगता सख्त हूँ टीवी के ऊपर, लेकिन कल जितना मुझे गुस्सा आया, मैं लिटरली मैं अंदर से जल रहा था कि एक गैर सियासी खातून, उसका सियासत से कोई लेना देना नहीं, जिसका बेटा 10 साल मिलिट्री कैद में हो और आप उसको सिर्फ इसलिए रोड के ऊपर घसीट रहे हैं क्योंकि वो अपने भाई के साथ मिलना चाह रही है। ये कौन सा आईन, ये कौन सा कानून? और ये बार बार पुलिस की जिम्मेदारियों की बात कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये रोटा बना के दिया था मुलाकातों का, ये जेल मैनुअल के साथ जेल हुकाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और हमने मिलकर डिसाइड किया था कौन कौन से दिन मिलेगा। हसन साहब, फिर तो इसका मतलब है मैं कि आपको सुपरिटेंडेंट अडाला जेल एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग। आप उनसे पूछें। नहीं, वो आपकी बात में हाँ में हाँ। मैं तो कह रहा हूं कि ये चीज तो काबिले बर्दाश्त है ही नहीं कि खवातीन के साथ कोई मैन हैंडलिंग करे या इस किस्म की बात करे। लेकिन एक चीज ये है कि रात को कहा गया कि जी मेल जो पुलिस है उसने किया, फिर वो आज मैं हल्फा नहीं मान कहता हूं, फातिमा हमारी एक खातून, छोटी सी कारकुन, मैं बहनों की बात कर रहा हूं, वो भी तो खातून, क्यों उसकी बहन नहीं है। मेरे सामने जब मुझे पकड़ा उस फातिमा को जैसे घसीटा ना मंसूर भाई, मुझे शर्म आ रही थी। अच्छा, बहनों ने कहा ऐसे मतलब कि वो खवातीन के ऐसा करेंगे आप? पुलिस कांस्टेबल ताबिश हमारी एक वकील है, आप किसी से पे जाके उधर पूछ, वो पुलिस वाले खुद गवाही देंगे कि मर्दों ने उस ताबिश फारूक को पकड़ा, जेल में वो प्रिजन वैन के अंदर डाला। ये कौन से आप आईन और कानून की बात कर रहे हैं? और जिस वक्त बहनों के ऊपर ये हमला आवर हुए उस वक्त हमें हटा दिया गया, हमें नहीं पता क्योंकि बिल्कुल ब्लैकआउट था। शायद उनको भी मर्द पुलिसों ने घसीटा हो क्योंकि हम तो थे नहीं उधर, क्योंकि हमें बैक कर दिया उन्होंने, हमें गिरबान से पकड़ के उधर घसीट के फेंक दिया उन्होंने। एक SHO इतना ताकतवर है, ये हुज़ैफा रहमान जमहूरियत की बात कर रहा है, मैं पार्लियामान का दूसरी दफा का मेंबर हूं, मैं हल्फन कहता हूं उसने मुझे गाली देके कि तुम्हारी प्रिविलेज की वो बस वो लफ्ज मैं हज़फ कर दे ऐसी की तैसी, हालांकि वो ये SHO ने कि मैं और नहीं मानना आप लोगों की प्रिविलेज, गाली देके मैं नहीं रिपीट करना चाहता इधर। वो शफकत अवान उसको उसने माँ बहन की गालियां दी लिटरली, वो लड़ने पे आ गया था। मैंने उसको रोका कि नहीं ये तो चाहते हैं कि यहाँ पे कोई मसैब हो। मीना खान अफरीदी जो कि मिनिस्टर बल्दियात, शायद भाई यही हुज़ैफा साहब यही तो कह रहे थे कि इस तलखी को खत्म करना। नहीं तो देखिए मुलाकात करा देते ना,
देखिए पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर हमारा इख्तिलाफ रहेगा इनके साथ। अच्छा बहनों का नहीं, वो सियासत कहते के हैं कि साथ जी क्या आप लेना? वो कहते हैं आप जिस किस्म की जबान सोशल मीडिया के जरिए इस्तेमाल करते हैं उससे तलखियां क्या पड़ती कौन सी जुबान इस्तेमाल की हमने? मतलब मुख्तलिफ इदारों के हवाले से उनके सरबराहों के हवाले से जो जबान इस्तेमाल की जाती है ट्वीट्स के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल हैंडल्स के जरिए ये बेसिकली उसकी वजह से तलखियां अच्छा तो फिर तो अगर यही पैमाना है, मरियम नवाज को क्यों आपने चीफ मिनिस्टर बनाया है? क्या जनरल बाजवा के खिलाफ डीजीआई साई साबिका जनरल फैज के खिलाफ वो तकरीरें नहीं करती थी? क्या नवाज शरीफ ने लंदन से सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ तकरीरें नहीं की? ख्वाजा आसिफ ने असेंबली फ्लोर के ऊपर तकरीर नहीं की? क्या स्पीकर अयाज सादिक जब अपोजिशन में था जंग के दौरान आप उसकी तकरीर उठा के देख लें कि जी बाजवा आया, माथे पे पसीना था, टांगे कांप रही थी, वो भी तो सिटिंग आर्मी चीफ था। उस वक्त तो इनका पैमाना कुछ और था, आज इनका पैमाना अलग है। देखिए हम बैसियत इदारा फौज हमारी है, फौज के अंदर जितनी सपोर्ट इमरान खान साहब की है किसी की नहीं है। हाँ लेकिन जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगी, जब फॉर्म 47 में सहूलतकारी होगी, जब सियासत में बदाखलत होगी तो फिर तनकीद आएगी। ये एक बात कर रहा हूं, मिस्टर वाई डर्टी हैरी, ठीक है, ये अल्फाज जो थे ये जो कब अदा हुए थे जी, आपको याद करें जरा? ये 9 मई से पहले की बात, ये 9 मई से पहले की है ना? तो ये तलखी किसने बढ़ाई? मैं अर्ज कर देता हूं, एक्स और वाई क्या होता है? मौका देते हैं। ABCD इतने भी मासूम